हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और यहाँ हो रही है छठ पूजा की तैयारी और अभी सुबह का टाइम है। हम लोग भोर में ही उठे थे क्योंकि सुबह में उठ के बनाइए तो टाइम से बन भी जाता है और जितना भी घर का सारा काम रहता है वो भी टाइम से समझिए मैनेज होता है। तो इसीलिए हम लोग भोर में ही उठते हैं। 3 बजे के लगभग ही हम सब उठे हैं। मम्मी उठी है, मैं उठी हूँ और बच्चे अभी सोए हुए हैं क्योंकि बच्चे सब इतना जल्दी उठते ही कहाँ हैं। तो हम लोग ही नहा के, क्योंकि ये जो प्रसाद होता है वो नहा के ही बनाया जाता है, तो हम लोग सुबह ही उठे और नहा के और यहाँ आ गए हैं छत पे प्रसाद बनाने के लिए। हम लोग छत पे ही चूल्हा रखे हुए हैं क्योंकि नीचे में थोड़ा होता है ना, लकड़ी का ये सब जलाने से काला पड़ने लगता है, इसीलिए हम लोग ये सब व्यवस्था छत पे ही रखते हैं। और अच्छा है, ऊपर रहता है तो बच्चे छूते वगैरह नहीं हैं क्योंकि इसमें बहुत ही नियम निष्ठा से इस पूजा को किया जाता है। और बस हम लोग ठेकुआ ही बनाएंगे। और देखिए यहाँ फ्रेंड्स, बनाते बनाते सुबह हो गई है और अभी 6 बजने वाला है और सूर्य उदय हो चुके हैं। तो अभी समझिए हम लोग का बनाने के बाद ये शाम का टाइम है और दिन भर तो समझिए कुछ ना कुछ ये पूजा ही होता है। इसमें बहुत ही साफ सफाई शुद्धता को देखा जाता है। तो हम सब मिल के ही करते हैं क्योंकि ये पूजा है कि समझिए अकेले हम कर लेंगे वैसा होता ही नहीं है जब तक ये पूजा में सब लोग मिल के नहीं करते हैं। क्योंकि ये छठ पर्व आस्था का महापर्व है और जो बिहार से हैं वो तो छठ व्रत को हम लोग के यहाँ बहुत बड़ा महापर्व ही माना जाता है। जितना भी पर्व होता है सब में श्रेष्ठ छठ पूजा को ही माना जाता है। तो यहाँ शाम का अर्घ्य दिया जा रहा है और शाम सूर्य डूबते हुए सूर्य को शाम में अर्घ्य दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं हवन के लिए जलाई थी और यहाँ पर मम्मी अर्घ्य दे रही हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसमें प्रसाद का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। जो ठेकुआ बनता है वो आटा का ही बनता है। वो आटा हम लोग घर में ही कूट के उसको छाँट के गेहूं को और तैयार करते हैं और उसी आटे से खरना के दिन भी प्रसाद बनता है और उसी आटे का ठेकुआ बना के सूर्य भगवान को अर्घ्य में दिया जाता है। और जितने भी सीजनल फल होते हैं, नारियल, केला, अनानास, ईख, ये सब बहुत ज़्यादा ही इसमें महत्वपूर्ण होता है। जो अकुड़ी होता है वो सब भी रखा जाता है और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सब भी इस पूजा में, मूली हुआ, अदरक हुआ, यही सब भगवान को, सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है। तो अभी शाम का अर्घ्य है और बहुत से लोग घाट पर करते हैं जहाँ नदी तालाब होता है। नियम तो वही है लेकिन अब थोड़ा सा समय चेंज हो गया है। सब लोग ज़्यादातर तो अब घर के आगे गड्ढा खोद के ही करते हैं, मतलब 10-15 आदमी हो जाते हैं और एक जगह मिल के करते हैं। और हम लोग के यहाँ शुरू से क्या, जब से मेरी शादी हुई है तो ये छत पर ही होता आ रहा है। पहले मम्मी गंगा जी जाती थी लेकिन अब वो नहीं जाती हैं, छत पर ही हम लोग पूजा करते हैं। और पूजा समझिए कहीं भी कर सकते हैं। ये घर हो, कहा भी जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो बात वही है। जहाँ भी हम लोग दिल से, मन से भगवान को याद करते हैं वहीं ये पूजा संपन्न होती है। और अभी शाम का अर्घ्य देने के बाद इसमें तुलसी का पत्ता सब में डाल दी है क्योंकि बिना तुलसी के पत्ता को भगवान को भोग स्वीकार नहीं होता है। तो पूजा के अर्घ्य देने के समय बाद तुलसी पत्ता इसमें ज़रूर डाल देना चाहिए। और उसके बाद हम ये जितना भी प्रसाद है इसको उठा के भगवान घर में रख देंगे। और ये अभी शाम में प्रसाद ये बदल के रख दिया जाता है क्योंकि फिर सूर्य देव को सुबह में अर्घ्य दिया जाता है। तो अभी सुबह का टाइम है।
समझिए आज के दिन भी 4 बजे भोर से उठ के और सब लोग नहा के ऊपर पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। और आज के दिन सूर्य भगवान को सुबह का अर्घ दिया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इस दिन का महत्व है। सूर्य भगवान को इस दिन अर्घ देना, और जो भी नहा के रहते हैं वो सूर्य भगवान को आज के दिन जल चढ़ाते हैं। जो कार्तिक स्नान करते हैं वो सुबह में ही उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, आंवले के पेड़ में पूजा करते हैं। लेकिन जो नहीं करते हैं वो आज के दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उन्हें कार्तिक मास का जो स्नान होता है उसका फल मिलता है। और यहाँ पर अब भगवान को अर्घ दिया जाता है, और अर्घ देने से पहले मांग में भखरा सिंदूर लगाना चाहिए। जो व्रती होती है मांग में भखरा सिंदूर लगाती है और आंचल में ऐपन लगाती हैं, भखरा सिंदूर लगाती हैं, और उसके बाद ही भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पर 4 मेरा अर्घ है और 2 मेरी देवरानी का है। तो धीरे धीरे हम लोग भगवान को भोग ये समर्पित करेंगे, अर्घ देंगे। और इस पूजा का इतना महत्व है, इतनी आस्था है कि लोग दीपावली के बाद बहुत से लोग तो कार्तिक महीने में स्नान करते हैं और लहसुन प्याज खाना बंद करते हैं, पूरे कार्तिक स्नान करते हैं, क्योंकि कार्तिक महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। और बहुत से लोग जो छठ व्रती हैं वो दीपावली के बाद भी लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं और छठ की तैयारी करते हैं। और ये 4 दिन का व्रत होता है। पहले दिन नहाय खाए से शुरू होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन ये शाम का अर्घ दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को, और चौथे दिन पारण किया जाता है। उस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो ये 4 दिन का आस्था है और इसमें बहुत नियम, बहुत विधि विधान से इस व्रत को किया जाता है। और जितने भी घर के मेंबर हैं वो भी बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं। और देखिए, विश्वास सबसे बड़ा चीज़ होता है। भगवान को जितनी हम दिल से, आस्था से विश्वास करते हैं उतना ही ये व्रत फलदायी होता है। और यहाँ पर मैं ऐपन लगाते जा रही हूँ कि हम पहले मांग में सिंदूर, उसके बाद हाथ में ऐपन और हाथ में फिर सिंदूर आंचल में लगाया जाता है। और हमारे इधर भखरा सिंदूर को बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, तो हम लोग पूजा पाठ में भखरा सिंदूर का ही इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सी जगह पीले सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सब जगह का क्षेत्र के हिसाब से कुछ अलग अलग नियम होता ही है। और 36 घंटे का निर्जला व्रत करना कोई ये नहीं है, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल होता है। लेकिन इतनी महिमा अपरंपार है छठ मैया की कि वो आसानी से पार समझिए लग ही जाता है। और बच्चे सब यहाँ पर सब सुबह में ही नहा के आ गए हैं, क्योंकि आज के दिन बच्चे को प्रसाद मिलता है। और बच्चे सब डूबते हुए सूर्य को जिस दिन अर्घ दिया जाता है उस दिन से ही इंतज़ार करते हैं प्रसाद कब मिलेगा। तो आज के दिन बच्चे सब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनको प्रसाद मिलेगा। और यहाँ पर आयुष भी मेरा आ गया है। इसको ये सब जो व्रत होता है, पूजा होता है, उसमें बहुत अच्छा उसको लगता है, बहुत ज़्यादा वो इंजॉय करता है। और यहाँ पर सारा जितना भी अर्घ है वो दे दिया गया है। और मम्मी अब भगवान को जल चढ़ाएंगी और उसके बाद जितने भी हम घर के मेंबर हैं वो भी भगवान को जल चढ़ाएंगे, क्योंकि इस दिन भगवान को जल चढ़ाना, सूर्य भगवान को, वो बहुत ज़्यादा ही फलदायी होता है। और भगवान को जल चढ़ाने के बाद हवन भी करना बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ मम्मी का पूजा हो गया है और अब वो जितना भी प्रसाद है तो उसको पहले तुलसी पत्र डाल के और फिर उसको उस रख दिया जाता है, यानी भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर सब जितना भी थाल है, सूप है, उसमें तुलसी पत्ता डालने के बाद 3 बार जो व्रती होती हैं वो प्रसाद को उस रखती हैं, यानी भगवान को वो समर्पित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अब पूजा कंप्लीट हो गई है और बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लगा हम लोग को। छठ व्रत समझिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और एक उत्साह ही अलग होता है, ये एनर्जी आती है, ये करना है, वो करना है। और हम लोग दीपावली के बाद से तैयारी में लग जाते हैं। वो आज पूरा हो गया है और मैं भी नहा के आई थी तो मैं भी यहाँ पर भगवान को सूर्य भगवान को जल चढ़ाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे हवन की हूँ और मेरी देवरानी हैं तो वो सब भी यहाँ पर और बच्चे सब भी हवन कर लेंगे। और यहाँ पर मम्मी सिंदूर लगा रही हैं और जो व्रती होती हैं वो समझिए आज के दिन भगवान का ही रूप होती हैं, तो भगवान से आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। तो यहाँ पर जितने भी सुहागिन औरत होती हैं उनको मांग में सिंदूर लगाया जाता है और नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगाना हमारे इधर बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो किसी भी व्रत त्यौहार में हम लोग नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगाते हैं और व्रती से आशीर्वाद लेते हैं। और आज के दिन खोइछा भी मिलता है, जो नदी में रहते हैं, घाट पे जाते हैं, उनको वहीं पे मिल जाता है। तो यहाँ पर सबको टीका, जितने भी बच्चे हैं सबको टीका लगा के सिंदूर लगा के उसके बाद मम्मी यहाँ पर सबको खोइछा भी देंगी। और ये मेरी देवरानी हैं तो इनको भी मम्मी सिंदूर लगा रही हैं। और मैं बहुत सुबह ही आज उठी थी, 3 बजे ही भोर में उठी थी और उसके बाद खाना पीना जो होता है सारी तैयारी हो गई है। दाल बनाई थी, 2 तरह की सब्जी और चावल धो के रख दी थी। मुझे अब नीचे जाके चावल ही बनाना है। और यहाँ देखिए प्रसाद मिल चुका है और आज मुझे मायके भी जाना है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि पारण के दिन मायके मैं जाऊंगी, तो वो समझिए आज मेरा दिन आ गया है मायके जाने का, क्योंकि मेरी मम्मी भी दादी के घर आती हैं तो हम सब जाके मम्मी से मिलेंगे। और यहाँ पर मैं जल्दी से इसीलिए प्रसाद वगैरह रख दे रही हूँ। और ये हम लोग हैं, ये मैं हूँ, मेरी देवरानी है और ये पिंकी है। हम लोग मिलके फ़ोटो ये वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो यहाँ पर पूजा पूरी अब ख़त्म हो चुकी है और मैं जा रही हूँ नीचे जल्दी से मम्मी के लिए चाय वगैरह बनाने के लिए और खाना भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे मायके जाना है। आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए।